अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आज रेड कैप्स on my own YouTube channel, Be Learner, Be Researcher. I'm not talking about content of education today, but आज मैं एक बहन के बारे में बात करूंगा। आज मैं बहनों के बारे में बात करूंगा। फ्यू डेज अगो ऑन 9th अगस्त एक केस हमारे सामने आया है। कलकत्ता में हमारी एक बहन को रेप किया गया है। मसला ये नहीं है कि हमारी बहन को रेप किया गया है, मसला ये है कि हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है। क्या ये वो माँ नहीं है? क्या ये वो बहन नहीं है जिसने सपने देखे थे? क्या ये वो लड़की नहीं है जिस लड़की ने ज़िंदगी में ये सोचा था कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम ए कंसल्टेंट, आई वॉन्ट टू बिकम ए सर्जन, बिकॉज उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ ड्रीम्स फिट किए थे। बट हमारे अंदर जो हैवानियत है, हमारे अंदर जो शैतानी खसलतें हैं, हमने उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दिस जेंडर इन आवर सोसाइटी इज़ इन्फीरियर। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक सेकंड के लिए ये एहसास ही नहीं होता है कि क्या ये वो माँ नहीं है कि जिसने आपको जन्म दिया था? क्या ये वो आपकी बहन नहीं है कि जो हर वक्त आपके लिए दुआ करती है? क्या ये वो आपकी बीवी नहीं है कि जो आपके ईमान को पूरा करती है? बट अनफॉर्चुनेटली एक डॉक्टर है, अब इलिटरेट की बात करेंगे, अनएजुकेटेड की बात करेंगे, उन लड़कियों के बारे में बात कहाँ करेंगे जिनकी आवाज़ कहीं तक पहुँचती ही नहीं है। शायद ये हमारी बहन, इसकी भी कोई बात कहीं तक नहीं पहुँचती। बट फॉर्चुनेटली शी वॉज अ डॉक्टर, she was belonging to the medical profession, and this is quite a shame for we all people. जिंदगी में इसने कितनी रातों की नींदों को अपने आप से छीना होगा, ये जिंदगी में ये देखने के लिए कि कल जाके मैं आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर। अब तो वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन गई है, बट किसी हैवान ने उसको अपनी वहशी चीज़ों का शिकार बना दिया है। न तो उसको अपने सपने जीने दिए हैं, न तो उसको अपना एम अचीव करने दिया है। मसला यहाँ पर ये नहीं है, मसला यहाँ पर यही है कि कितने और आएंगे हमारी सोसाइटी में, कितने और हमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ज़रूरत थी ही नहीं। मैं ये मानता हूँ कि गिव देम व्हाट दे आर डिजर्विंग। उनको हद से ज़्यादा नहीं दो, उनको हद से कम भी नहीं दो। अल्माइटी अल्लाह हैज़ ब्रॉट दम इन द वर्ल्ड कि दैट इज़ द डेफिनेट पर्पस। कभी इनको ये फील क्यों आप करा रहे हो कि यू आर इन्फीरियर एंड वी आर सुपीरियर? नहीं, वट एवर द कैपेबिलिटीज एंड वट एवर द एबिलिटीज, अगर हमारी उस बहन को प्रॉब्लम हो जाती तो वो शायद डॉक्टर नहीं बनती, तो शायद हमारी वो बहन 10th पास ही नहीं करती। इतनी पता नहीं कितनी बहनों की अस्मत को यहाँ पे तार तार किया जाता है। और फाइनल में हम ये क्या कह रहे हैं कि दिस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड एंड दिस इज अ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को बनाने के लिए, मॉडर्न इंडिया को आज़ाद दिलाने के लिए, मॉडर्न इंडिया को ब्रिटिशर से लड़ाने के लिए पता नहीं ऐसी कितनी बहनों ने अपनी जानें कुर्बान की है। बट अनफॉर्चुनेटली इन बहनों ने अपने आप को, इनके ग्रैंडफादर्स ने, इनके बुजुर्गों ने ब्रिटिशर से इसलिए जंग लड़ी थी कि वी वांट टू लिव a dignified life, we want to live a respectful life। बट शायद मैं ये बात कह रहा हूँ कि शायद उस जैसी बहनें आज शायद ये मत कहे होंगे कि शायद अगर ब्रिटिशर्स के पास होते तो उनसे कोई गिला ही नहीं था, वो तो गैर थे ना, वो तो गैर थे ना। ये तो किसी हिंदुस्तानी ने ही किया ना। या तो ये कोई मुसलमान है, या तो ये कोई सिख है, या तो ये कोई क्रिश्चियन है, या तो ये कोई बुद्धिस्ट है, या तो ये कोई इंडियन ही तो है ना। अब इस बहन की आज़ादी का क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द फन ऑफ इट? अब इस बहन के लिए कि गो टू हेल, आज़ादी का मतलब ये होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर डॉटर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखो मेरी बात, ये जिंदगी है, ये लड़ाई है, ये जंग आपको खुद लड़नी है। एंड देयर इज नो वन दैट वुड रेस्क्यू यू। आप किसी लड़के से कम नहीं है। आप अपना जलवा जो है, आपका जो पावर है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ड्रीम्स है, डोंट लेट एनीवन टू स्पॉइल योर ड्रीम्स। बी द कंक्यूरर्स, बी द वॉरियर्स, बी द सिम्बा। आप किसी भी लेवल पे, आप एजुकेशन लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, आप इकोनॉमिक लेवल पे, आप बिजनेस लेवल पे, आप किसी भी प्रोफेशनल लेवल में किसी से कम नहीं है। डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ दिस मेल जेंडर।
बड़ी दुख की बात है। एक डॉक्टर हमने खोया है, एक ज़िंदगी हमने खोई है, एक हमने सपने आज खोए हैं। तो मैं हर किसी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कितने कितने और बहनें, कितनी और बहनों की असमतें और कितनी और बहनों की इज्जतें हमें लूटनी और है। इन्होंने याद रखना, इन बहनों के आबा व अजदादों ने आज़ादी के लिए जाने नशावर की है, कुर्बानियाँ दी है, क्योंकि हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो के हम आज़ाद हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी जिएंगे, जहाँ अपनी बेटी अपनी ज़िंदगी के अपने सपने को एंजॉय करेंगी। एक माँ बिना डर के जिएगी, एक बाप बिना डर के जिएगा। किसी का कोई टोकना नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का कोई मसला नहीं। हम सारे हिंदुस्तानी की तरह जिएंगे, चाहे कोई बेटा होगा चाहे कोई बेटी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली शायद आज हमारी बेटी की आत्मा को ये फील हुआ होगा कि काश हम आज़ादी ना हुए होते, काश मेरा रेप किया हुआ होता, काश वो कोई हिंदुस्तानी ही नहीं होता, तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं था। ये मेरी मैसेज है। ये मेरी ये मैसेज मेरी किसी एक सोसाइटी के किसी मेंबर से के लिए नहीं है। मेरी ये मैसेज सोसाइटी के हर एक मेंबर से है। अपने मन में डूबकर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अगर मुझे बहन कहने में, इन बहनों की असमत को डिफेंस करने में कोई गलती हुई होगी यहाँ पे, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैंने अपने कमरे की सारे लाइटें बंद किए आज। रीज़न ये है क्योंकि मैं कैसे उस बहन को अपना चेहरा दिखा दूंगा कि जिस बहन ने कल अपनी ज़िंदगी खोई है। शायद अभी अल्लाह माफ़ भी नहीं कर सकता है। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। टिल दैट, खुदा हाफिज़।